नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है कल का दिन, कल का सुबह का दिन है ये। और मैं बना रही थी सुबह की चाय अपने लिए, मम्मी के लिए, पीयू के डैडी के लिए, और बच्चों को जाना था स्कूल। पीयू रुई को जाना था जल्दी, कृष्णा को जाना था शाम को लेट। तो यहाँ पे बस मैं अपने काम पे लगी हुई थी, चाय बना रही थी, बच्चों के लिए दूध कर रही थी। और बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना था, सिर्फ इनका प्रैक्टिस ही होना था, तो उसके लिए बस मुझे जमे ही बनाने थे। तो इतना टाइम नहीं था, मैंने कहा चलो मैं मतलब बना दूंगी आराम से। तो यहाँ पे देखिए अभी चाय होगी है तैयार, और इस टाइम पे ना जीजा जी आ गए थे उधर से। तो यहाँ पे देखिए जीजा जी आए हैं और मैं भी बैठ गई हूँ। जीजा जी तो पीते नहीं चाय। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि मतलब मैं दुपट्टा नहीं लेती या कुछ भी नहीं लेती, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी की इज्जत नहीं करती। क्योंकि भाई मैं शुरू से ऐसे ही रहती हूँ, और अब से नहीं, शादी से पहले से ही, क्योंकि मेरी बहन की शादी पहले होगी थी, मेरी बाद में होगी थी। तो मैं हमेशा मतलब मुझे मेरी सास ने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं भाई ऐसे रह या वैसे रह उन्हें। और सही में बताऊं, जो सास है हमारी वो सबके लिए एक बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो बस मुझे या मेरी बहन को कहती हैं। जो सुमन है, रुचि है, उन सबके भी लिए है। अगर वो रखती हैं वो अपने उससे रखती हैं, लेकिन हमारी सास किसी को भी फोर्स नहीं करती कि तुम ऐसे रहो वैसे रहो या किसी भी तरीके से, वो सबके लिए इक्वल है। हाँ बस ये है कि मैं हम थोड़ा सा और ज़्यादा ओपन से हो जाते हैं उनके साथ। क्योंकि सबसे पहले आशु की शादी हुई थी, उसके बाद मेरी हुई, फिर रुचि की हुई, फिर सुमन की हुई। तो ऐसा है। लेकिन चारों में, हमारे में भी, मेरे में, सुमन, रुचि, आशु, हम चारों में भी बहुत अच्छा है। ये तो हम कहने की नहीं बिल्कुल भी कि नहीं भाई हमारे बीच में नहीं कुछ होता। सबकी तरह चार बर्तन जिनके घर में होते हैं वो सबके खड़कते हैं, तो हमारे भी, लेकिन फिर भी औरों के मुकाबले बहुत अच्छी चीजें हैं। तो खैर देखिए जी, मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे जवे, और ये मैं बनाऊंगी इंडस वैली के ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राई पैन में। और इंडस वैली के जितने भी बर्तन हैं बहुत अच्छे हैं, मेरे पास काफ़ी सारे बर्तन हैं, क्योंकि इंडस वैली जो है वो इंडिया का नंबर 1 हेल्दी कुकवेयर ब्रांड है। और ये ट्राई प्लाई स्टील का फ्राई पैन है, जो कि आता है ढक्कन के साथ, और ढक्कन को होल्ड करने के लिए भी एक प्लास्टिक के टाइप कुछ नोब दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले इसको वॉश कर लूँगी। और इसके बर्तन जो है वो मेड इन इंडिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। और ये जो बर्तन है इसके, ये आप इनको मतलब गैस स्टोव पे, ग्लास स्टोव पे, इंडक्शन या डिश वाशर जो होते हैं वो भी बिल्कुल फ्रेंडली है, ये मतलब कोई ख़राब नहीं होते। और स्टील के बर्तन जो है वो हेल्थ वाइज भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ट्राई प्लाई स्टील स्टेनलेस स्टील में ही आपको मिल जाता है, हैवी बॉटम के साथ मिलता है। तो खाना जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। और इसका ना कूपन कोड इंदू 12 अगर आप यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 12% का ऑफ इन एडिशनल डिस्काउंट, यानी कि जो वहाँ पे उस टाइम पे ऑफर चल रहे होंगे उसमें भी 12% का ऑफ आपको मिल जाएगा। लिंक, कूपन कोड और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये बहुत ही अच्छे हैं, ये हेल्दी मटेरियल से ही बनाए हुए हैं, इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल की जो है कोटिंग नहीं हो रखी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, 100% फूड सेफ और टॉक्सिन फ्री होते हैं। तो जी देखिए यहाँ पे बन गया है मेरा खाना, और मैं ढक के रख दूंगी इसको ठंडा होने के लिए। तब तक जो है इधर मैं बच्चों के बाल बना दूंगी, इनको जाना था। तो अभी मैं थोड़ी सी बालों पे प्रैक्टिस कर ली है मैंने बच्चों के, तो मैं बना लेती हूँ अब इनके हेयर स्टाइल थोड़े थोड़े से। पहले मेरे से नहीं बनाने आते थे, वो ये है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ। तो जी चलिए बस यहाँ पे जो
टाइम और मुझे बनाना था खाने में कढ़ी चावल। तो चावल मेरे बन गए हैं। रेसिपी मैं कोई शेयर नहीं करूंगी क्योंकि कढ़ी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार शेयर की हुई है। कढ़ी बनाने का रीज़न ये था कि मम्मी आए थे तो लस्सी लेके आए थे और मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया था कढ़ी खाए हुए। नवरात्रों में मैंने बनाई थी लेकिन उस टाइम मेरा व्रत था। बिना लहसुन प्याज की बनाई थी मैंने उस टाइम पे, लेकिन अब मैं प्रॉपर जैसे छोंक वगैरह करके तब बना रही हूँ। इधर मैं अपनी मम्मी के साथ भी अपनी बातें कर रही हूँ और यहाँ पे जो है देखिए बस मैं अब अपना बना लूँगी खाना। और होई से अगले दिन का ये है। तो यहाँ पे मैंने जो होई में मतलब पानी भरते हैं ना वो सूरज को दे दिया था, उसके बाद ही मैंने पहन ली थी। अपनी जो माला है ये मैंने पहन के रखी हुई है और मैं टाइम देख रही हूँ क्योंकि बच्चों के आने का टाइम होने वाला है। मैं और मम्मी काफ़ी देर तक बैठे रहे, बातें करते रहे, तो बातों में टाइम कितना निकल गया पता ही नहीं चला। और मम्मी मुझे बस यही समझा रहे थे, मम्मी भी सास भी जो है, क्योंकि वो भी देखिए हम सभी इस काम में काफ़ी टाइम से हैं और मम्मी भी अब इन चीज़ों को समझती हैं, मानती हैं, कहती हैं। वो यही कहती है कि इंदु मतलब अपने काम पे ध्यान दे, कोई नहीं जिसे जो बोलना बोलती रहे, तू उनके हिसाब से भी करेगी ना तो भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ कमी काट देगा, तो कहाँ तक तू सही करेगी। तो ये है कि भाई हमें पता है, मुझे पता है तेरा और मेरा क्या रिलेशन है या परिवार में किसका किसका किसके साथ कैसा संबंध है, कि किसी भी बात को ना कह करके अपने काम पे ध्यान दे। और कहीं कहीं ना कहीं मायनों में उनकी बातें भी ठीक है, क्योंकि मैं जितना मर्जी सही करने की कोशिश कर लूँ कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं जो किसी ना किसी को खटकेंगी। तो इस वजह से तो खैर बस यही मैंने भी सोचा। मम्मी भी बल्कि बल्कि हमारी मम्मी ना यूँ कह देती है एकदम से, खा कसम अब नहीं यूँ करने की, खा कसम अब नहीं ऐसे बोलने की, खा कसम अब नहीं इस चीज़ को सोचने की। मतलब जो सास, और ऐसा नहीं है कि हमने अपनी सास को कोई पट्टी पढ़ाई हुई है या कुछ किया हुआ है। हम सारी चारों के ही साथ हमारी सास इसी तरीके से है। बस ये है कि हमारे पास कम जैसा दिखती हैं आपको, तो इतना ही टाइम जितना हमें मिलता है हम उनके साथ रहने की कोशिश करते हैं, मिलने घुलने की कोशिश करते हैं। गाँव में ये है कि वो 24 घंटे उन्हीं के ही साथ रहती है, तो कई बार ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं कढ़ी में मैंने तड़का लगा दिया था, उबाल भी आ गया था, तो मम्मी अंदर बैठे थे तो फिर वो बाहर मेरे ही पास आ गए थे। और सच में मतलब मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कोई दिखावे की या सुनाने की बात है, लेकिन मम्मी करते हैं, बहुत करते हैं। और रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से चलते हैं। अगर मैं मम्मी को इग्नोर करूंगी या किसी को भी मान लीजिए, तो सामने वाला भी मेरे लिए नहीं करेगा। जब हम एक पैर दूसरे की तरफ उठाएंगे तभी दूसरा दो पैर हमारी तरफ उठा के आएगा। ऐसा नहीं होता। तो अगर लगता है कि मम्मी करती हैं तो हम भी उनका करते हैं। और मैं इस बात से भी बिल्कुल इनकार नहीं करती कि बहुत सारे घरों में ये चीज़ होती भी है कि हाँ, किसी के करने के बावजूद भी सामने वाला उसे अप्रिशिएट नहीं करता या कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार बहू की गलती हो या हर बार बेटी की गलती हो या हर बार ससुराल वालों की गलती हो या कुछ भी। मेरा मानना ऐसा है कि रिश्ते दोनों तरफ से ही चलते हैं, सिर्फ एक के एफर्ट करने से कुछ नहीं होता। और हमारे घर में ये वाली चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि हम 2 बार करेंगे तो सास हमारी 4 बार हमारा करती है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे खाना बन गया था। मुझे जितनी क्लियरिफिकेशन देनी थी, जितना मुझे सफाई देनी थी, उन सारी चीज़ों को आज विराम लग गया। ये चीज़ें भी मुझे मम्मी ने बोला कि भाई अपना एक बार चीज़ों को फाइनल करो और उसके बाद उन चीज़ों में मत घुसो, क्योंकि ये दलदल होता है कि जितना आप इनमें घुसते रहोगे उतना ही अंदर चले जाते रहोगे। अपना राम का नाम लेके अपने काम पे का ध्यान दो, जिसको जो करना है करने दो, बोलना है बोलने दो। हमें आपस में एक दूसरे को पता है कि हम कहाँ पे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और कौन किसकी मस्खरी करता है, कौन किसका लाड करता है, कौन दिखावा करता है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे सब खाने लगे थे खाना फिर। और ये मावा मेरे पास रखा था दशहरे के टाइम का, जो बूरा मम्मी ने गांव में से भेजा था। यहाँ पे दिक्कत हो रही है चींटियों की, बल्कि मम्मी खुद परेशान हो गए थे कि चींटियां इंदु इतनी है तो कैसे रह रही, कैसे कर रही, क्योंकि हर चीज में चींटियां घुसी जा रही है घुसी जा रही है। मम्मी ने जैसा
खुद देखा कि भाई उन्होंने कुछ रखा, चाहे खाली ही बर्तन क्यों नहीं है, उसमें भी चींटियां ही चींटियां, और चींटियां भी पता नहीं कौन सी, वो अजीब सी ही, ना वो लाल ना काली ना पता नहीं, अलग सी ही चींटियां है कुछ। तो यहाँ पे देखिए बस मैं जो है मैं लौकी कद्दूकस करने लगी थी, ये भी मम्मी ही लेके आए थे। तो मम्मी कहने लगी कि मैं बना देती हूँ पंजरी, क्योंकि मेरे से चक्के या पंजरी बनानी नहीं आती, मैं पेड़े तो बना लेती हूँ, मुझे मिठाई इनका पात का जो चाशनी पकाते हैं ना, मुझे उसका अंदाजा नहीं है, तो मेरे से बनानी नहीं आती। और वो चीज मेरी सास को क्लियर पता है कि हाँ भाई इंदु को क्या करना आता है और क्या नहीं करना आता। और बल्कि आपको मैं बताऊं, मेरी सास खुद मुझे यूं कहती है कि इंदु तू जितना कर सके ना, तू इन बातों में उलझ के उतना करती ही नहीं, बल्कि गुस्सा होती है वो कि मतलब भगवान ने अगर कुछ दिया, काम दिया या हुनर दिया, उसकी मतलब उसका करो, ऐसे नहीं कि भाई किसी की बात सुन के उसे छोड़ दो या ना करो या परेशान होकर बैठ जाओ। कि भगवान ने तो माता सीता, मतलब भगवान को नहीं छोड़ा, लोगों ने माता सीता को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा, कृष्ण भगवान जी को नहीं छोड़ा, या मतलब कहने का मतलब उनका ये है कि भगवान को ही नहीं लोगों ने छोड़ा, तो हम तो कुछ है ही नहीं, किन्हीं में भी नहीं है, तो हमारे से कोई खुश हो जा, संतुष्ट हो जा, या कुछ ना कहे तो मतलब ही नहीं बनता। तो ये चीजें खैर उन्होंने समझाई, बताई, सिखाई, तो मुझे बहुत हद तक समझ में आ गई। और मैं सही में बताऊं, इस टाइम में अपने माइंड स्टेट में मतलब बिल्कुल क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है, अपने काम पे ध्यान देना, अपने बच्चों पे ध्यान देना, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी जितनी भी हो रही है, अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देनी है, अपने घर को बहुत अच्छे से बनाना है। और मम्मी का भी ये कहना था कि इंदु तुमने लिया वो हमें पता, तुमने अपनी मेहनत से लिया, कितनी मेहनत करी, दिन रात करी, क्या करा क्या नहीं वो हमें पता, तो किसी को मत बता, सफाई ना देवे कि हाँ किसने क्या करा। मैंने कहा चलो जी ठीक है। और सच में मुझे इस चीज की बहुत जरूरत रहती है कि हाँ कोई मेरे साथ बात करके मुझे समझा दे, क्योंकि मेरा सबसे वीक पॉइंट ये है कि चीजें अंदर घर करती रहती हैं और वो मुझे फ्रस्ट्रेटेड करती रहती है, तो मैं फिर बोल जाती हूँ। लेकिन अगर ये है कि आप चीजें किसी के साथ शेयर कर दो तो बहुत हद तक वो संभल जाती हैं। और मैं मतलब मेरी दिक्कत ये बहुत मुश्किल करती है मेरे लिए खड़ी कि हाँ भाई मैं चीजों को अंदर रख के और उन मतलब उनसे टेंशन लेती हूँ। तो बस मम्मी ने बहुत समझाया, बहुत बात करी कई चीज़ों के बारे में और भी। तो खैर यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी जो है वो कर रही हैं, ये क्या बोलते हैं, पंजरी जम गई थी हमारी, मतलब होगी थी। और यहाँ पे मम्मी ने ही मुझे कहा कि इंदु अपनी मम्मी को फोन करके दिखा दे कि देख हम क्या कर रहे हैं। तो मम्मी के कहने से ही मैंने फिर अपनी मम्मी को वीडियो कॉल किया। और मम्मी भी, दोनों मम्मी मतलब मेरी बात कर रही हैं आपस में भी और वो भी। तो यहाँ पे इस तरीके की रिलेशन हम लोगों की आपस में है कि हमारी सास कभी हमें ये नहीं महसूस होने देती कि हम उनकी बहू हैं, और हम अपनी सास को कभी ये नहीं महसूस होने देते कि वो हमारी सास है। जितना हम अपनी मम्मी का करते हैं ना, उतना ही हम अपनी सास का भी करते हैं, जितना चिंता हमें अपनी माँ की है उतनी हमें अपनी सास की भी है। तो खैर देखिए जी पंजरी जम गई है और यहाँ मम्मी को मैं दिखा रही हूँ, मम्मी बता रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का है, और ये चीजें ऐसी नहीं है कि एक दो दिन में ही बन जाती है, बहुत मेहनत लगती है चीजों को इस तरीके की पोजीशन में पहुंचाने में भी, रिश्तों को इस तरीके की कंडीशन में लेके आने के लिए भी। नहीं तो हर रोज हम भी देखते हैं, हम भी सुनते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं है, और किसी ने कैसे कैसे किया। तो यहाँ पे देखिए बस जी मैं ये चक्के काट रही थी, मम्मी कहने लगी कि इंदु गरम गरम से है साथ के साथ काट दे। मैंने काट तो दिए, मेरे पे निकले नहीं है, मुझे काना को देने थे। फिर मम्मी ही आई निकालने के लिए, इन्हीं गिला मैं निकाल के दूँ। तो जी बस कुछ इस तरीके का है। और ये लास्ट वीडियो है मेरा जिसमें मैं किसी को की बात का कोई जवाब दे रही हूँ। इसके आगे जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। उनकी मैं हर एक बात का रिप्लाई दूंगी। लेकिन अगर अब कोई मुझे गलत बोलेगा या जिसको जो भी बोलना है वो बोलेगा, मैं उनको कोई जवाब नहीं दूंगी। हाँ अपने जो मेरे मुझे समझते हैं, शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एज ए फैमिली, हमारे दुख सुख में हर चीज में वीडियो भी मैं उन्हीं के लिए बनाऊंगी, उन्हीं के ही लिए मैं जवाब दूंगी। तो जी खैर चलिए बस फिर इस वीडियो को रोकती हुई यहीं पे, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।